इस्लामिक इतिहास में एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी किरदार का जिक्र मिलता है, ज़ुल्करनैन, जिनका मतलब है दो सींगों वाला। तो आज हम इसी कुरानी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करेंगे। कहानी कुछ यूं है कि एक ऐसे बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ने बहुत ज्यादा ताकत दी थी, और उनका सबसे बड़ा, सबसे मशहूर काम क्या था? दो पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी करना। क्यों? ताकि याजूज और माजूज नाम की जो तबाहकुन कौमें थीं, उन्हें दुनिया में फसाद मचाने से रोका जा सके। और देखिए, ये कोई सुनी सुनाई लोक कथा नहीं है। इसका जिक्र सीधा कुरान में आता है, सूरा अल कहफ में। और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये दो सींगों वाला था कौन? सदियों से बड़े बड़े स्कॉलर्स और हिस्टोरियंस इसी सवाल में उलझे हुए हैं। क्या ये कोई असल तारीखी शख्सियत थी, और अगर हाँ, तो कौन? अच्छा, इससे पहले कि हम अलग अलग नामों पर जाएं, मतलब कैंडिडेट्स को देखें, पहले ये समझ लेते हैं कि कुरान असल में ज़ुल्करनैन के बारे में बताता क्या है। तो कुरान के हिसाब से उन्होंने ज़मीन के एक कोने से दूसरे कोने तक, मतलब पश्चिम से पूरब तक का सफ़र किया। वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्होंने सूरज को एक कीचड़ वाले चश्मे में डूबते हुए देखा। फिर वो एक ऐसी कौम से मिले जिनके पास उगते सूरज की गर्मी से बचने के लिए कोई छत, कोई साया तक नहीं था। और फिर आखिर में उन्होंने बनाई वो मशहूर दीवार जो कयामत तक, दुनिया के अंत तक कायम रहेगी। तो चलिए इस हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन में हमारे पहले सस्पेक्ट से मिलते हैं, और वो है अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी सिकंदर महान। अब ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, ये अलेक्जेंडर के ज़माने का है, और इसमें गौर से देखिए, उन्हें ज़्यूस अमोन नाम के देवता के सींगों के साथ दिखाया गया है। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ा विजुअल सबूत है जो उन्हें सीधा सीधा दो सींगों वाले के टाइटल से जोड़ता है। पर रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। हाँ, सिकंदर के पक्ष में कई बातें हैं, जैसे कि इस्लाम से भी पहले की कहानियों में जिक्र है कि उन्होंने एक दीवार बनाई थी। लेकिन उनके खिलाफ भी उतने ही मजबूत पॉइंट्स हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट, वो एकेश्वरवादी नहीं थे, मतलब वो एक खुदा को नहीं मानते थे, जबकि कुरान में ज़ुल्करनैन को एक अल्लाह पर यकीन रखने वाला बताया गया है। ठीक है, तो सिकंदर वाला केस थोड़ा पेचीदा है। चलिए अब अपने दूसरे बड़े कैंडिडेट की तरफ चलते हैं। ये एक मॉडर्न थ्योरी है जो कुछ स्कॉलर्स के बीच काफी पॉपुलर है, और ये नाम है फारस के बादशाह साइरस द ग्रेट का। ये जो तस्वीर है, ये ईरान में पासारगादे नाम की जगह से है। एक पत्थर पर बनी नक्काशी, इसमें एक पंखों वाला फिगर है जिसने दो सींगों वाला ताज पहना हुआ है। और हुआ ये कि कुछ वक्त तक लोग मानते थे कि ये तो साइरस द ग्रेट ही है, और बस इसी वजह से वो भी दो सींगों वाले की रेस में एक और दावेदार बन गए। तो साइरस के फेवर में क्या जाता है? एक तो ये कि वो एक बहुत ही इंसाफ पसंद बादशाह माने जाते थे, और तो और बाइबल में भी फारसी राजाओं को दो सींगों वाले मेढ़े से जोड़ा गया है। लेकिन जो पुराने इस्लामी स्कॉलर्स थे, उन्होंने कभी साइरस का नाम ज़ुल्करनैन के तौर पर लिया ही नहीं। और तो और जो नक्काशी हमने देखी, अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि वो साइरस की है ही नहीं। तो अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास दो तगड़े कैंडिडेट्स हैं, लेकिन दोनों के केस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो क्या हो अगर हम सवाल ही गलत पूछ रहे हों? शायद असल मुद्दा ये है ही नहीं कि ज़ुल्करनैन कौन थे। तो चलिए अपनी नज़र को थोड़ा घुमाते हैं और इस बात पर फोकस करते हैं कि आखिर ये कहानी कुरान में बताई ही क्यों गई। देखिए, इस कहानी के नाजिल होने का एक खास कॉन्टेक्स्ट है। उस वक्त मक्का के लोगों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टेस्ट करने के लिए 3 बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे, और उन्हीं 3 सवालों में से एक के जवाब में ज़ुल्करनैन की ये कहानी बताई गई। तो ये सिर्फ एक हिस्ट्री का किस्सा नहीं था, ये एक इम्तिहान का जवाब था। तो इससे ये साफ हो जाता है कि उनकी पहचान से भी ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि उनकी कहानी का मैसेज क्या है, वो हमें सिखाती क्या है। उनका किरदार असल में एक सिंबल है। और यहीं से हम जुड़ते हैं सूरे अल कहफ के एक बड़े स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट से। इस्लामिक ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि सूरे अल कहफ पढ़ने से इंसान आखिर ज़माने में आने वाले दज्जाल यानी एंटीक्राइस्ट के फितनों से, उसके धोखे से महफूज रहता है।
अब ये बहुत दिलचस्प है। सूरह अल कहफ में 4 मेन कहानियां हैं और हर कहानी दज्जाल के एक खास इम्तिहान से बचने का तरीका सिखाती है। जैसे गुफा वालों की कहानी, वो है ईमान के टेस्ट के लिए। बाग के मालिक की कहानी, वो है दौलत के टेस्ट के लिए। मूसा और खिज्र की कहानी, वो है नॉलेज यानी इल्म के टेस्ट के लिए। और जुल्करनैन की कहानी, वो है पावर यानी ताकत के टेस्ट के लिए। देखिए, जुल्करनैन एक ऐसे आइडियल रूलर हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा पावर मिली, लेकिन उन्होंने उस पावर को गुरूर या जुल्म के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लोगों की भलाई और इंसाफ कायम करने के लिए किया। और ये उस जालिम पावर के बिल्कुल ऑपोजिट है जिसे दज्जाल दुनिया पर थोपना चाहेगा। तो असल बात यह है कि जुल्करनैन कौन थे। इस बहस से भी बढ़कर उनकी कहानी लीडरशिप, जस्टिस और पावर के लालच पर एक टाइमलेस लेसन है। एक ऐसा सबक जो कभी पुराना नहीं होता। ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत जुल्म करने में नहीं, बल्कि रहम और इंसाफ करने में है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, किसी भी कहानी की असली ताकत उसके हिस्टोरिकल जड़ों में होती है या फिर उस सबक में, उस वार्निंग में होती है जो वो हमें आने वाले फ्यूचर के लिए देती है?